हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ड्रॉप ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने न्यूज़पेपर में या किसी न्यूज़ चैनल में सुना या पढ़ा होगा कि इन्फ्लेशन इस साल 6% या 7% रहने की संभावना है, और आपको क्वेश्चन हुआ होगा कि ये इन्फ्लेशन क्या है और ये कैसे इफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी पे। तो आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन यानी क्या और इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन यानी कि जो चीज़ें या सर्विसेज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जैसे कि खाना, कपड़े, घर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एक्सेट्रा की प्राइस में बढ़ोतरी को दर्शाता है। इन्फ्लेशन कमोडिटीज और सर्विसेज की प्राइस में आने वाले चेंजेस की एवरेज प्राइस निकाल के मेजर किया जाता है। अगर इसका ऑपोजिट देखें तो प्राइस अगर गिरती या कम होती है तो इसे डिफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन किसी देश की करेंसी की परचेजिंग पावर में कमी को दर्शाता है और इसे परसेंटेज में मापा जाता है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स की। करेंसी की परचेजिंग पावर घटने के साथ साथ कमोडिटीज और सर्विसेज महंगी हो जाती है और इससे किसी देश में रहने की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, जो आखिर में इकोनॉमी को रिसेशन की ओर ले जाता है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एक सर्टेन लेवल पर होना जरूरी है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जमाखोरी को बढ़ावा नहीं दिया जाता और एक्सपेंडिचर यानी कि खपत को बढ़ावा दिया जाता है। पैसा आमतौर पर समय के साथ अपना मूल्य खो देता है और लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी बहुत जरूरी है, और इन्वेस्टिंग पे ही किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर होती है। अब हम जानते हैं इन्फ्लेशन को इंडिया में कौन मेजर्स करता है। इन्फ्लेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा मेजर्ड किया जाता है, जो इंश्योर करती है कि देश की इकोनॉमी स्मूथ रनिंग करती रहे। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन्फ्लेशन को मेजर्स करता है। अब हम जानते हैं इन्फ्लेशन को कैसे मापा जाता है। इंडिया में इन्फ्लेशन को मेनली दो इंडाइसिस से मापा जाता है, जो है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें होलसेल एंड रिटेल लेवल प्राइस चेंजेस को मापते हैं रिस्पेक्टिवली। CPI में कमोडिटीज और सर्विसेज जैसे कि खाना, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा की प्राइस में आने वाले डिफरेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है, जो इंडियन कंज्यूमर खरीदते हैं यूज करने के लिए। दूसरी ओर बिजनेसेस जो गुड्स और सर्विसेज छोटे बिजनेसेस वालों को बेचते हैं आगे सेल करने के लिए, उनकी प्राइसेस की डिफरेंस को WPI में कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया में यही दो WPI और CPI का उपयोग होता है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। अब हम जानते हैं इन्फ्लेशन के मुख्य कारणों को। हाई डिमांड और लो प्रोडक्शन या मल्टीपल कमोडिटीज की सप्लाई कम हो जाने से डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ता है, जिससे प्राइस बढ़ती है। पैसों की सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ जाने से पैसा अपनी परचेसिंग पावर को खो देता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। अमीर लोगों के पास पैसा ज्यादा होते हैं, जिससे वो ज्यादा खर्च करते हैं और जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है और फिर से डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी ध्यान में लेने जैसे हैं, जैसे कि कुछ कमोडिटीज के प्रोडक्शन प्राइसेस में अचानक से उछाल आ जाने से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ जाती है, जिसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ने में एक और फैक्टर इफेक्ट करता है, जो है लेबर, जो एक्सपेक्ट या डिमांड करते हैं ज्यादा कॉस्ट या वेजेस की, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। उसी चक्कर में गुड्स की प्राइस बढ़ानी पड़ती है या बढ़ जाती है। अब आपको लगा होगा क्या इन्फ्लेशन सभी के लिए खराब है? तो इन्फ्लेशन उन सभी के आधार पर डिफरेंट होता है, जो डिपेंड करता है उनकी एसेट्स पर। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट या स्टॉक्ड कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए इन्फ्लेशन का मतलब उनकी एसेट की प्राइस बढ़ने से है, और ऐसे लोग जिनके पास कैश है, उनके कैश की वैल्यू कम होने से इन्फ्लेशन से एडवर्सली इफेक्टेड होते हैं, जो एक प्रतिकूल असर दर्शाता है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी इन्फ्लेशन के बारे में, और आशा करते हैं कि इन सब इन्फॉर्मेशन से आप समझ पाए होंगे कि इन्फ्लेशन क्या है और ये कैसे इफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी पे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।